Reduction of antisocial behavior. A very important part of guidance and counseling is that it reduces antisocial behavior among students. Antisocial behavior जो है वो एक बहुत उभरता हुआ मसला है जो हमारे स्कूल सिस्टम्स में आ रहा है. Students जो हैं who are behaviorally weak, they become bullies or sometimes they become victims also. तो इसमें अगर प्रॉपरली ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए तो ये जो मसाइल हैं इन पर काबू पा लिया जाता है. तो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ये है कि ये मदद करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने एंटी सोशल बिहेवियर्स पर काबू पा सकें. एंटी सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो ना सिर्फ तदरीसी अमल को रोकते हैं बल्कि इसके साथ साथ वो एकेडमिक जो हमारे जितने भी मामलात हैं उनको भी सही तौर पर चलने से रोक सकते हैं. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी सोशल बिहेवियर्स में इंगेज ना हों. अब जब हम एंटी सोशल बिहेवियर की बात करते हैं तो इससे हमारी क्या मुराद है? एंटी सोशल बिहेवियर से हमारी मुराद है बुलिंग. ये एक बहुत उभरता हुआ मसला है जो स्कूल्स में आमतौर पर देखा जा रहा है. ना सिर्फ स्कूल्स में बल्कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी स्टूडेंट्स को इसका सामना करना पड़ता है. इसमें कोई एक तालिब इल्म जो है वो बुली बन जाता है. वो ये समझता है कि उसमें इतनी पावर है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करे और उनको ओवर पावर करे और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो विक्टिम बन जाते हैं. अब बुली और विक्टिम जो हैं वो दोनों एट रिस्क हैं. बुली जो है वो अपने बुलिज्म के थ्रू ही और शी पुट्स द लाइफ ऑफ अदर पीपल एट स्टेक, और जो विक्टिम है ही और शी गेट्स सुप्रेस्ड, साइकोलॉजिकली सुप्रेस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ अ बुली. तो ये दोनों जो हैं इनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. तो एक अहमियत जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की है कि वो बुलिंग इंसिडेंट्स में स्टूडेंट्स की मदद करता है. वो तालिब इल्म जो बुली है उसको ये बहुत सख्त ज़रूरत है कि उसको ये समझाया जाए या उसको ऐसे पाथ के ऊपर लाया जाए जिसमें वो ये समझे कि उसका ये रवैया जो है ये मनफी है और इस रवैये पर उसने काबू पाना है. इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो विक्टिम्स हैं, जो इफेक्टीज हैं, उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि उनको अपने आप को साइकोलॉजिकली बूस्ट करना है ऐसे मामलात को न सिर्फ परखने के लिए बल्कि इनका मुकाबला करने के लिए. तो बुलीइज्म जो है दैट्स अ बिग रिस्क फैक्टर इन द स्कूल एंड दैट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग. इसके अलावा हम जब एंटी सोशल बिहेवियर की बात करते हैं तो उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है, रेसिज्म की बात आ जाती है, प्रेजुडिस की बात आ जाती है. ये तमाम जो अमल हैं ये भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जरिए इन पर काबू पाया जा सकता है. बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं. दे आर प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट समवन और दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समवन, जो कि बिल्कुल एक मनफी रवैया है. टीचर्स जो हैं उनका इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. फॉर टीचर्स ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल. Similarly, for administrative staff, all students are equal. They should not be made subject of any prejudice, any discrimination. और इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि रेसिज्म जो है इस पर भी काबू पाया जा सके. जितने भी कौमों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाए, उनको प्रॉपरली एक्नॉलेज किया जाए. सो देयर इज़ अ नीड टू को एग्जिस्ट इन द स्कूल. यही को एग्जिस्टेंस जो है ये फिर सोसाइटी में जाकर मदद करती है. और अगर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के रवैये स्कूल में देखे जा रहे हैं तो वहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ज़रिए इन पर काबू पाया जा सकता है. तो इस चीज़ को जितनी जल्दी रोक लिया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो ये जो है ये पनपता जाएगा और फिर आगे जाकर ये मसाइल जो है इसके लिए मसाइल पेश हो सकते हैं. सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट इज एन एंटी सोशल बिहेवियर. अब कॉन्फ्लिक्ट जो है इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से आर्गुमेंट में आ जाते हैं और समटाइम्स दे डू नॉट नो हाउ टू resolve a conflict. So conflict resolution strategies need to be employed and they can be safely employed through proper guidance and counseling. So conflicts, they need to be not only avoided but they also need to be handled. इसके अलावा fights. There are fights in the schools. Students fight with each other. So how to handle those issues? Sometimes teachers handle it at a very superficial level, but they need to be handled properly so that
further fighting incidents are reduced. اور یہ بھی پراپر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم ان مسائل پر بھی قابو پا سکتے ہیں. تو جب ہم لائف سکلز کی بات کرتے ہیں، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جن سے اسٹوڈنٹس دوچار ہیں، پراپر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کے ذریعے ان تمام مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے.